हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी PYQ सीरीज़ है हिस्ट्री की, उस पर आते हैं। आप लोगों को पता ही है, इसमें हम पहले हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, तो वो दोनों क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ एग्ज़ाम के हिसाब से जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट हैं, अच्छे हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर उसको फॉलो कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को और इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। ठीक है, सब आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं जो भी सीरीज़ चल रही है वो कंटिन्यू रखूँगी, नहीं देंगे तो कुछ और देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो लगभग हमने नवपाषाण काल के क्वेश्चन लगभग स्टार्ट कर दिए थे। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद नवपाषाण काल के फिर हम किस तरफ आएंगे, फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम मतलब नवपाषाण काल से या पूरा पाषाण काल से जितने भी या मध्यपाषाण काल से संबंधित जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने के बाद कल की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता और उसके जो सिद्धांत वगैरह हैं वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आज के क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन क्या है, किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से किस एक पुराथल से किस एक पुरास्थल किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तक के सांस्कृतिक ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर भी मेहरगढ़ ही है। क्या है? मेहरगढ़। मतलब लगभग जो क्वेश्चन आएंगे ना, अब ज़्यादातर मेहरगढ़ से ही संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या है? मेहरगढ़। मेहरगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। के प्रमाण मिले हैं। तो ये भी क्या है? ये भी मेहरगढ़ ही है। मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का भारतीय
उपमहा भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कहाँ से प्राप्त हुआ? ये भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। कौन सा था? जौ। देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से, मतलब पाषाण संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता तक, मतलब कितने, जबकि संस्कृति से और जबकि सभ्यता तक जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, ऐसी कौन सी जगह है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो जगह है मेहरगढ़। कहाँ पर है? मेहरगढ़। फिर है उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये भी कहाँ है? स्थायी जीवन के प्रमाण मिले, ये भी मेहरगढ़ है। फिर आता है भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये भी मेहरगढ़ से ही मिला है। और मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। मतलब जौ का सबसे पहले मानव द्वारा प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, जो ऐसा अनाज था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम ताम्र पाषाण काल के कुछ क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 डाल लो। पांचवा क्वेश्चन क्या है? ताम्राश्म काल में ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो किस तरह? उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनामगांव भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से किस स्थल की खुदाई से किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। कहाँ है? अतरंजी खेड़ा। तो कहाँ पर है? अतरंजी खेड़ा। ओके, ठीक है। चलो तो देखो, तो 5th क्वेश्चन क्या बता है कि जो ताम्र शम काल है उसमें जो महाराष्ट्र के लोग थे वो मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरीके से दफनाते थे, मतलब उनकी डायरेक्शन क्या रहती थी? तो उत्तर से दक्षिण की ओर उनकी डायरेक्शन रहती थी। ओके। फिर है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो वो नवदा टोली जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। फिर इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से। कहाँ? अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब पाषाण काल विधि से संबंधित जो क्वेश्चन है वो करते हैं। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत की वृहद पाषाण दक्षिण भारत की वृहद पाषाण
समाधियां संबंधित हैं? तो काय से संबंधित है? लौह काल से। कहां से? लौह काल से। क्वेश्चन नंबर 10, गौरिक मृदभांड पात्र, गौरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? हस्तिनापुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं करके मैं ऐसे लिखवा दे रही हूं कि कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन सही है, तो उन तीनों का मैं वो आपको आंसर लिखवा दूंगी। ठीक है, कौन सही सुमेलित है, तो ये लिख लो बस, कौन सा सही सुमेलित है। तो तीनों जगह ही सही है, एक गलत है, तो हमें तो सही वाले करने हैं ना। तो सही में क्या है? कायथा कहाँ है? कायथा, सॉरी ये वाला नहीं, चिरांद, बिहार। कहाँ है? चिरांद, बिहार। पांडु, पांडु राजार, डिबी। तो ये कहाँ पर है? ये बंगाल में है। तो कहाँ पर है ये? बंगाल में है। अगला है दायमाबाद, महाराष्ट्र। ठीक है, ये सब पाषाण काल विधि वाले क्वेश्चन हैं। तो दक्षिण भारत के जो वृहद पाषाण समाधियां हैं वो किससे संबंधित है? वो लौह काल से संबंधित है। फिर गौरिक मृदभांड पात्र जो है उसका नामकरण हुआ था, कब हुआ, कहाँ हुआ था? वो हस्तिनापुर में हुआ था। फिर कौन सा सही सुमेलित है? तो तीनों ही सही हैं, तीनों ही सही हैं। तो चिरांद कहाँ पर है? बिहार में है। पांडु राजा डिब्बी कहाँ है? बंगाल में है। और दायमाबाद कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मैचिंग का है, सही सुमेल, मतलब सुमेल कीजिए। दो क्वेश्चन इसमें मैचिंग के भी हैं।
तो सुमेलित कीजिए। तो पूरा पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल, फिर आता है नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। ठीक है, पहले इधर लिख दे रही हूं कच्चे एवं पक्के मकान। फिर नेक्स्ट आता है नदी तट अधिवास। शैलाश्रय अधिवास, गर्त अधिवास। अभी मैच करने हैं। ये इससे है, ये इससे है, ये इससे है, और ये इससे है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल नदी तट अधिवास से संबंधित है, मध्य पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास से संबंधित है, यहाँ पर इस तरीके के होते थे। फिर नवपाषाण काल में गर्त अधिवास होता था, गर्त में नीचे लोग रहते। फिर आता है ताम्र पाषाण, तो कच्चे एवं पक्के मकान ताम्र पाषाण काल में बनने लग गए थे। ठीक है, लोग इस ऐसे मकानों में रहने लग गए थे। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। तो ये वाला क्वेश्चन भी मिलान का ही है, तो सुमेलित कीजिए इसको भी। बीरभानपुर, फिर आता है उज्जैन, फिर कायथा, फिर आता है अहाड़। ओके, अब बनास संस्कृति, ताम्रनिधि, गैरिक मृदभांड परंपरा,
लघु पाषाण उपकरण। तो बीरभानपुर संबंधित है लघु पाषाण उपकरण से। उज्जैन संबंधित है गैरिक मृदभांड परंपरा से। कायथा संबंधित है ताम्रनिधि से। और आहार संबंधित है बनास संस्कृति से। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर हम कल से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता और उसकी एवं संस्कृति से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? तो किसने किया था? थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। ठीक है, तो कोपेनहेगन संग्रहालय की जो सामग्री से जो पाषाण कांस्य और लौह युग का जो त्रिगुणीय विभाजन थे वो किसने किया था? वो थॉमसन ने किया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ना इनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस भी हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन आपको नहीं कराती हूँ। क्यों? क्योंकि हम PYQ सीरीज ही कर रहे हैं, तो हम बस क्वेश्चन ही कवर करेंगे। ठीक है, आधे घंटे में ही आपको पता है 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन इतने ही हो पाते हैं, तो अगर एक्सप्लेनेशन में लग गए तो फिर तो हो लिए। ठीक है, तो इससे क्या है कि जब डिटेल में पढ़ेंगे हिस्ट्री तो सारा कुछ डिटेल में पढ़ ही लेंगे, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन की क्या ज़रूरत है। और जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है तो उनको एक्सप्लेनेशन क्या ही दी जाएगी, जब उन्होंने पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन वो इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो जो इतने क्वेश्चन जो मैंने बता दिए ना पाषाण युग से, तो इसमें क्या है, ये एग्जाम में अगर आप इतने क्वेश्चन करके चले जाओगे तो इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करने के बाद और लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और कंप्लीट में GS पढ़ सकें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड होती है। तो जब मैं क्लास अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। और एक बात, पहले तो क्लासेस आपकी दिन में अपलोड कर देती थी, लेकिन अब से क्या होगा, अब से जो क्लासेस होंगी शाम को 8 बजे के बाद अपलोड करूँगी, जिससे रात में जो लोग पढ़ते हैं अच्छे तरीके से जब क्लास अपनी अपलोड हो जाए तो आप रात में आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।